मैं बोलना चाह रहा हूँ कि शौकत अली है कौन? शौकत अली एक मामूली जिसको जाहिल गंवार कहते हैं, उसको ये नहीं पता है कि सैयद सलार मसौद गाजी एक लुटेरा था। लुटेरा हमेशा इतिहास के पन्नों में लुटेरे के नाम से ही वो दर्ज रहेगा। एक मामूली रोड छाप आदमी अगर यह कहता है कि महाराजा सुहेलदेव लुटेरा थे, तो इसको बहुत तूल देने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं लगता है कि बहुत तूल देने की ज़रूरत थी। मैं बता दूं कि 1,20,000 सेना को महाराजा सुहेलदेव जी की सेना ने काट डाला था और उसी समय सैयद सलार मसौद गाजी भी मारा गया। देखिए, जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो अपने देश का खाता है और दूसरे देश का गाता है, उसे तो देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। ये सरकार के अंदर ये प्रावधान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय यूपी में घमासान चल रहा है। एआईएमआई के नेता शौकत अली जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेके। उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लुटेरा कहा और सैयद सलार मसूद गाजी को लुटेरा नहीं बताया। इस पे बहुत से बवाल चल रहे हैं। यूपी में काफ़ी घमासान चल रहा है इस बात को लेके और आए दिन शौकत अली जी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पे कुछ ना कुछ बयान देते आ रहे हैं और जिससे काफ़ी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। खुद को इतिहास के छात्र बता रहे हैं। तो राजभर समाज काफ़ी आक्रोशित है इसके शौकत अली के बयान से। तो हमारे साथ है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र के अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी है। आइए जानते हैं जो शौकत अली ने बयान दिया है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लुटेरा कहा है। इस बयान को 1 हफ्ते हो गए लगभग। अभी तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से ही विरोध प्रकट किया जा रहा है और राजभर समाज के पूरे देश में कई संगठन हैं जो सुहेलदेव जी के नाम पे कई जयंतियां मनाते हैं। अफसोस इक्का दुक्का संस्थाएं शौकत अली का विरोध कर रही हैं और समाज में इतनी पार्टियां, राजभर समाज में इतनी संस्थाएं हैं, अभी तक कोई खुल के नहीं आ रहा है। आखिर राजभर समाज एक मंच पे कब आएगा और क्या ऐसे अगर कोई राजभर महाराजा सुहेलदेव पे बयान दे रहा है तो उसका मिल के कब जवाब दिया जाएगा। तो हमारे साथ हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के संगठन के अध्यक्ष दयानंद जी। राष्ट्रीय राजभर सेवा संगठन पूरे देश में एक जाना माना संगठन है राजभर समाज का। तो सर परिचय, सबसे पहले आपका परिचय क्या कहेंगे जो इस बयान शौकत अली जी बयान दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और ये जो शौकत अली की बात है, तो ये शौकत अली है कौन? ये शौकत अली एआईएमआई के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ओवैसी साहब की पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लुटेरा बताया। ये शौकत अली वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि शौकत अली है कौन? शौकत अली एक मामूली जिसको जाहिल गंवार कहते हैं, उसको ये नहीं पता है कि सैयद सलार मसौद गाजी एक लुटेरा था। लुटेरा हमेशा इतिहास के पन्नों में लुटेरे के नाम से ही वो दर्ज रहेगा और इसे वह महान बता रहा है और जिसकी महिमा मंडल पूरा देश गा रहा है। आज की तारीख में भारत के देश के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं, जिनके नाम से विश्वविद्यालय खुले हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से तमाम ऐसे डाक टिकट निकाले गए हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे रोड बने हुए हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से।
जो आज राजनीतिक पार्टियां उनको अपने निजी स्वार्थ के लिए आज भुना रही हैं, और पूरे एक राजभर समाज नहीं बल्कि पूरा का पूरा, मैं तो कहूँगा कि पूरा हिंदुस्तान आज उनकी महिमा मंडल गा रहा है। और उन्हें एक मामूली रोड छाप आदमी अगर यह कहता है कि महाराजा सुहेलदेव लुटेरा थे, तो इसको बहुत तूल देने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं लगता है कि बहुत तूल देने की ज़रूरत थी। वह तो एक तुच्छ किस्म का आदमी है। मैं तो जानता अगर उसे किसी चीज़ का ज्ञान रहता, वो तो खुद वह को इस तरह का वो जवाब खुद नहीं को देता। इतिहास का छात्र भी बता रहा है। कोई अगर वह इतिहास का छात्र बता रहा है, तो उसको ज्ञान होना चाहिए था इस चीज़ का, कि वास्तव में इतिहास क्या है। मुझसे कभी फ़ोन करके वो बात कर ले, मैं उसको बता दूँगा कि इतिहास क्या है। और एक बयान सुहेलदेव जी को लुटेरा बोलने के बाद उनका दूसरा बयान आता है कि पहले राजभर कन्फर्म तो कर ले कि राजभर जो राजा सुहेलदेव जी हैं वो उनके हैं। पासी समाज भी क्लेम कर रहा है और अक्सर देखा जा रहा है कि सुहेलदेव जी को लेके हमेशा राजनीति हो रही है। हमारे समाज के नेता आखिर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, जबकि लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से पूरा लिखा हुआ है। अब लेकिन सुहेलदेव जी के आगे जहाँ भी कहीं मूर्ति बैठ रही है सरकार के माध्यम से, बहराइच का मामला लीजिए, राजभर टाइटल क्यों नहीं लगाया जा रहा? आखिर क्या वाक़ई पासी समाज इसका आखिर क्लेम कर रहा है? और जो इन्होंने शौकत अली जी ने कहा, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो इसके पीछे मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे बिल्कुल राजनीति है, ठीक है? अब ये गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, और पासी समाज की जहाँ तक है, तो हम और पासी समाज, राजभर समाज, पासी समाज आपस में निपट लेंगे। पहले तू बात को गुमराह मत कर। जो तुम बात को गुमराह कर रहा है बार-बार कि आक्रांता थे, ये थे, पहले ये कर रहा है, पहले उस पे वो जवाब दे कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे और सैयद सलार मसऊद गाजी कौन था? सैयद सलार मसऊद गाजी एक कबीलाई था, विदेश से उसने आया, महमूद गजनवी का भांजा था। महमूद गजनवी के मरने के बाद वह भारत पे आक्रमण करने के लिए आया, और आक्रमण किया पश्चिमी भारत से, वह राजाओं को परास्त करते हुए पूर्व उत्तर भारत की तरफ जब पहुंचा, तो महाराजा सुहेलदेव जी से उसकी मुलाकात हो गई और भिड़ंत हो गई। और मैं बता दूं कि 1,20,000 सेना को महाराजा सुहेलदेव जी की सेना ने काट डाला था, और उसी समय सैयद सलार मसऊद गाजी भी मारा गया। और उसके बाद 151 साल तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पे देखने की हिम्मत नहीं किया। वो ताकत थी महाराजा सुहेलदेव जी में, और उन्होंने भारत की संस्कृति को बचाया, भारत की सभ्यता को बचाया। उसे ये महान कह रहा है, उस आक्रांता को, सैयद सलार मसऊद गाजी को, जो सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का काम किया। बनारस में बुजुर्ग राजा थे, बंदार राजा, जो एकदम बुजुर्ग थे, बड़े महान राजा थे, उनको उसने मारने का काम किया। उसको ये महान बता रहा है, उस लुटेरे को। अक्सर देखा जा रहा है कि कुछ समाज के, सभी मुसलमान भाइयों को नहीं कह रहे हैं, कुछ मुसलमान लोग ऐसे होते हैं जो तो भारत की खाते हैं और गुणगान किसी और देश का करते हैं। देखिए, जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो अपने देश का खाता है और दूसरे देश का गाता है, उसे तो देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। ये सरकार के अंदर ये प्रावधान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं एक जाति वर्ग विशेष की बात नहीं करूँगा। मैं तो यही चाहूँगा कि अगर जो हमारे देश का खा रहा है और दूसरों की गा रहा है, विदेश की गा रहा है, तो उसे
नाथ करके, हमारे में नाथा जाता जब बैल बैल उसे नथिया लगा करके और उसे घोषित करके उसी देश में ही उसको छोड़ देना चाहिए, या उसे देशद्रोह का मुकदमा करके उसे जेल में कर देना चाहिए। और एक बयान उनके बयान में ये भी था कि जिसे यहाँ के लोग विदेशी आक्रांता कह रहे हैं, मैं सैयद सलार मसूद गाजी को, वो इसी देश का है। और जब अखंड भारत था तो अफ़गानिस्तान भी इस देश का हिस्सा था। पहली बात तो अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा रहा ही नहीं, और वह अफ़गानिस्तान से नहीं बल्कि वो ईरान से आया हुआ था। सैयद सलार मसूद गाजी एक्चुअल में वो गजनवी, जो मोहम्मद गजनवी जो उसका मामा था सैयद सलार मसूद गाजी का, वह पहले आया और 17 बार आक्रमण किया भारत पे। वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया, और यहाँ से लुटेरा जो चोर था, लुटेरा था मोहम्मद गजनवी, वह लूटते हुए भाग रहा था। उसी समय उसके बहन और बहनोई दोनों यहीं पे छूट गए, और उसी समय यह जायज़ या नाजायज़ पैदा हो गया महमूद गजनवी, सैयद सलार मसूद गाजी पैदा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि चोर चोरी करने के लिए आया और उसके यहाँ उसकी बीवी को यही पैदाइश हो गई और फिर उसका बेटा यहाँ का वारिस हो गया। ऐसे हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर कोई विदेश घूमने जा रहा है, वहीं पे अगर किसी बच्चे की पैदाइश हो, अमेरिका में घूमने गया, तो क्या वहाँ का वो वारिस हो गया? वहाँ का वारिस हो गया? देगी क्या वहाँ की सरकार नागरिकता? तो वह पैदा हो गया, बाद में 11 साल बाद फिर वापस चला गया ईरान, फिर वापस 19 साल की उम्र में आया तांडव मचाने के लिए, कसम खा करके अपने मामा का बदला लेने के लिए। और महाराजा सुहेलदेव जी से मुलाकात हुई और 1,20,000 सेना के साथ वह मारा गया। अभी ये हालिया बयान शौकत अली का एक और आया है। उनका कहना है कि सुहेलदेव राजभर जी देश के लिए कोई लड़ाई लड़े नहीं, तो कैसे अपमान हो रहा है उनका? हमारे नज़र में तो हम कोई अपमान नहीं किया है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? मैं बोला जाहिल गंवार है, उसे ये नहीं पता है कि महाराजा सुहेलदेव जी ने कौन सी लड़ाई लड़ा है। अगर महाराजा सुहेलदेव जी नहीं होते तो यहाँ की संस्कृति सभ्यता को सत्यानाश कर दिया गया होता विदेशी आक्रांताओं द्वारा। इसे विशेष स्वीकार करना चाहिए, और वो भी विदेशी नहीं है। मैं मानता हूँ शौकत अली भी विदेशी नहीं है, वह तो उनके डर से ये कन्वर्ट हुआ है और आज उनकी भाषा बोल रहा है। लेकिन भारत का होके गुणगान किसी और देश का करना कहाँ तक सही है? इसे भी भगाना चाहिए, इसे भी उनके साथ ही भगा देना चाहिए। पाकिस्तान कि अफ़गानिस्तान? सीधा सीधा ईरान। ईरान। एकदम। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जो शौकत अली ने टिप्पणी की, लुटेरा कहा। राजभर समाज में तमाम संगठन हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता यूपी बिहार में उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन समाज के संगठन इक्का दुक्का लोग ने विरोध किया। क्या समाज के इतने संगठन को इस मंच पे एक साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, और आपको बता दूं कि हमारी चर्चाएं तमाम संगठन, छोटे छोटे जो संगठन हैं, चर्चाएं हो रही है, और इसके आगे कुछ हुआ, हम अवसर दे रहे हैं, इसके आगे कुछ अगर हुआ तो निश्चित रूप से समाज रोड पे उतरेगा। वो तो बयान पे बयान देते ही जा रहे हैं। पहले लुटेरा कहा, फिर पासी और राजभर समाज में के बीच दुश्मनी पैदा करने की बात कही। अब कह रहे हैं कि वो देश के लिए कोई लड़ाई ही लड़े नहीं। देखिए, ये कहीं न कहीं समाज भी समझ रहा है कि ये राजनीतिक स्टंट है। देखिए, कई नेताओं को छोड़ कर के कई लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो भी राजनीतिक स्टंट अपने आप को चमकाने के लिए वह कर रहा है। कुछ लोग होते हैं कि अच्छे कर्म करके, अच्छी चीज़ करके नाम कमाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बदनाम ही सही पर नाम तो हुआ। तो इसीलिए वह चाह रहा है कि मैं बदनाम भी हो जाऊँ, बदनाम भले हूँ, लात जूता भले खा जाऊँ, केस भले हो जाए, लेकिन नाम तो हो रहा है।
तो इस तरह की उसकी मानसिकता है, उसके लोगों की मानसिकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि उसको किसी तरह का बढ़ावा मिले। अगर ज़्यादा हद होगा तो फिर रिलाई होगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि राजनीति स्टंट हो रहा है, लेकिन खुद को या अपनी पार्टी को चमकाने के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये कहाँ तक सही है कि इतिहास पे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और देखिए दुनिया को पता है कि महाराजा सुहेलदेव जी कौन हैं, कौन थे और सैयद सलार मसूद गाजी कौन था। तो ये बहुत ज़्यादा इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी हम कहीं कुछ किसी को बोल दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साबित हो गया। ये तो किताबें साबित करेंगी ना, लिखा हुआ साबित करेगा ना। साबित तो करेगा, ठीक है सर, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी बातों को इतिहास के साथ छेड़छाड़ होनी चाहिए। अगर चलिए हो गया छेड़छाड़, तो इस पे एक्शन क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ इस पे क्या करना चाहेगी? देखिए, हमने भी उत्तर प्रदेश सरकार में पत्र भेज दिए हैं संगठन के माध्यम से कि उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी एफआईआर होगा और तमाम वहाँ के डीजी ये सबको लेटर भेज दिया गया है ऑनलाइन। और कार्रवाई नहीं होगी तो हमको क्या करना है हम करेंगे। अगर अभी तो जितना इतना प्रकरण बढ़ गया है, अभी तक शौकत अली पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आगे बयान उनका जारी हो रहा है, कुछ ना कुछ बयान देते जा रहे हैं। तो जैसे कि एक बार कश्मीर में हमला हुआ था भारतीयों पे, तो राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ ने यहाँ पे एक प्रदर्शन किया था। अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ महाराष्ट्र की जो संस्था है, वो क्या आगे चल के धरना प्रदर्शन करेगी? देखिए, धरना प्रदर्शन तो अलग चीज़ है। हम ये भी आपको बता दें कि सरकार आज हमें बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उन्हें उसने बोला है और मुझे पूरा भरोसा है, क्या पूरा संगठन को भरोसा है हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी पे कि वो कोई न कोई एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्योंकि वह एक बहुत सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं और वो सोच समझ कर के एक्शन लेंगे। अगर हमने भी अपील कर दिया है, अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो राजपूत समाज देख रहा है, फिर 2027 में वो अपने आप विचार करेगा कि भाई हमारा कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, हमको कहाँ सम्मान मिला, कहाँ नहीं मिला, कहाँ हमारा नुकसान हो रहा है, कहाँ फ़ायदा हो रहा है। राजभर समाज तय करेगा। महाराजा सुहेलदेव जी के आगे जो अधूरा नाम टाइटल नहीं लगाया जा रहा है, क्या 2027 के पहले महाराजा सुहेलदेव जी के आगे टाइटल लिखा जाएगा, ताकि जो विवाद चल रहा है, जो शौकत अली ने पारसी और राजभर समाज के बीच दूरियां पैदा करने की बात कही है, तो उसे कितना ये होगा? देखिए, कहीं पासी समाज और राजभर समाज के अंदर कोई दूरियां नहीं हैं। वो भी एक दोनों समाज को बांटने का प्रयास चालू है। दोनों समाज को बांटने का प्रयास चालू है और हम नहीं चाहते हैं कि हम आपस में बटें और लड़ें। शौकत अली की बात है, शौकत अली अपना घर देखे, पासी और राजभर के बीच में न पड़े, नहीं तो दोनों समाज कैसी है आपको पता है कि कब समझा देगी पता भी नहीं लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ के अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी ने। इनका कहना है कि ये जो शौकत अली जी बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रही है। राजभर समाज और पासी समाज के बीच दूरियां बढ़ाने की बात हो रही है। साथ ही साथ ऐसे बयान शौकत अली को देना नहीं चाहिए। अगर यह राजनीति है तो क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ होना सही है? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ऐसी राजनीति होनी चाहिए जो कहीं न कहीं इतिहास को कमज़ोर कर रही है, राजभर समाज का को आक्रोशित हो रहे हैं लोग। तो ऐसी राजनीति होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दयानंद जी की बात से आप कितने सहमत हैं? अगर राजभर समाज की बात सुनी नहीं जा रही है, अगर उस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ इससे भी बड़ा कुछ एक्शन लेगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।